कई लोग जो कहते हैं हमको कथा में निद्रा, निद्रा क्यों आती है? पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के पाप जो वो हावी होते हैं। तुलसी पूरब जन्म ते हरि चर्चा न सुहाय, कै सोवे कै लड़ भिरे कै घर को चलो जाए। पूर्व जन्म के पाप के कारण हरि चर्चा भाती नहीं है, या तो सो जाएगा, और अगर नींद नहीं आई तो कै सोवे कै लड़ भिरे, नींद नहीं आई तो लड़ाई कर लेगा। किस बात की लड़ाई? ले हमारी जगह है, कल हम बैठे थे यहां पर। मैं की इंसान को इतनी आदत है कि पहले दिन जहां वो कथा में सेट हो जाता ना, 7 दिन वो उसके लिए उसकी जगह बन जाती है। जैसे कोई भागवत जी में प्लॉटिंग हो रही हो, ये जगह हमारी, ये जगह तुम्हारी, तो लड़ लेगा जगह के ऊपर या किसी भी काम के लिए, कै सोवे कै लड़ भिरे। और अगर वो दोनों ही नहीं हुए, ना नींद आई और ना किसी से लड़ाई मिली, लड़ने को कोशिश करी पर सामने वाला भला मानुस निकल आया, नहीं लड़ा, तो अब क्या? बोले अब कथा में बोर हो रहे हैं, क्या घर को चलो जाए, वो मजा नहीं आ रहा, सो उठ के घर चला गया। ये तुलसी पूर्व जन्म थे, पूर्व जन्म के पाप रोकते हैं, पाप डरते हैं। जब कोई आदमी सत्कर्म करता है ना, जब कोई पुण्य करता है, भक्ति करता है, तो पाप डरने लगते हैं कि अब हम मिटे, अब हम खत्म हुए, अब रोको इसको। तो सारे पाप एकजुट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, पूर्व के सारे पाप, अब इसको रोको भक्ति करने से। लेकिन फिर भी चाहे कितने भी पाप इकट्ठे हो जाएं, कितना भी जोर लगा लें, पर जिसने ठान लिया हो कि भैया हमको तो चाहे नींद आए, चाहे हमको कथा में ठंड लगे, चाहे हमको गर्मी लगे, चाहे भूख लगे, चाहे प्यास लगे, हम हरि कथा तो सुनेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक बार में हमारा मन नहीं लगा कथा में, कोई बात नहीं, एक दिन नींद आ गई, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुनते रहेंगे। और एक दिन भागवत जी के श्लोक, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की चौपाइयाँ, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण की वाणी एक ना एक दिन हमको जगा कर के ही रहेगी। एक दिन जागना पड़ेगा, एक दिन जागृति होगी ही होगी, तब तक लगे रहना, लगे रहना। आदमी पैसे के लिए मेहनत करता, पैसा कमाता, बिजनेस करता, बिजनेस ठप हो गया तो क्या उसके बाद काम करना बंद कर देता है? फिर कोशिश करता है, फिर आगे बढ़ता है। एक शादी करी, उसमें फेल हो गया, नहीं पटी, दुल्हन छोड़ के भग गई, तो क्या रुक जाएगा? फिर दूसरी शादी करेगा, कोशिश करके देखे भाई हो सकता वो ना चली, ये शादी लंबी टिक जाए। तो जब हर चीज में हम कोशिश करते हैं, कमाने में, रिश्ता बनाने में, तो फिर भगवान को याद करने की भी कोशिश छोड़नी थोड़ी चाहिए, करते रहनी चाहिए। आज नहीं तो कल भगवान कभी तो कृपा करेंगे, कभी तो कृपा करके हमको अपने द्वार बुलाएंगे, हमें अपने पास बुलाएंगे। और अगर कथा में बुला लिया है भगवान ने, तो इसका मतलब वो दिन भी दूर नहीं, जब कथा सुनते 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 सुनाते सुनाते भगवान हमको अपनी चरणों में भी खींच लें। कहते हैं यहां जब आदमी कथा सुनता है तो वहां बैठे हुए भगवान उसके जीवन की व्यथा सुनते हैं। भगवान कहते हैं ये फलाना आदमी नगर फोर्ट में, देखो मेरी कथा सुना, लाओ इसकी फाइल निकालो, और इसकी फाइल में जितने भी इसके जो भी रुकावटें हैं, शिकायत, सब निकालो। क्यों? इसकी हम सब व्यथा मिटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कथा सुना। तो इसका मतलब है भगवान के द्वार पर जाने का यही एक रास्ता है, इसी माध्यम से भगवान तक पहुंचा जाता है। और यहाँ कथा में आने का एक भाव ये भी है कि जब भक्त को भगवान से मिलने के लिए बहुत मन में इच्छा जगती है और भगवान नहीं मिल रहे, तो बोले उनकी कथा सुनने आ जाता है। कथा सुनकर के उसके हृदय में ऐसा लगता है भगवान ही मिल गए। जब जब उसको भगवान की याद आए, भगवान की कथा में आ जाए, मतलब भगवान के द्वार पर आ जाए। एक भाव में गाते ना, एक पंक्ति में कि हे प्रभु
जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पे आती है, मैं तेरे दर पे आता। तो ये सत्संग क्या है? भगवान का द्वार है, दरबार है। इस द्वार में मैं क्यों आता हूँ? मतलब जब आपकी याद आती है तो मैं आपसे मिलने यहाँ आ जाता हूँ। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। एक यही तो बहाना, यही तो ठाकुर जी मिलते, इसलिए हम आ जाते हैं। और आके क्या करते हैं? अपने सुख दुख को, हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। मैं आपके चरणों में बैठता हूँ। फूल तो है नहीं मेरे पास, पर दो नयन चढ़ाने आया हूँ। फूल नहीं, पर नयनों में बहते आंसू आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। और तुम मेरे हो, मैं तेरा हूं, बस और नहीं कुछ याद मुझे। बस इतना ही याद है कि तुम मेरे और हम तुम्हारे, और बस ये ध्यान सदा मेरे मन में रहे, ये विनय सुनाने आया। तो जी सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमें भगवान की याद दिलाता है। यहाँ बैठोगे तो भगवान की याद आएगी। यहाँ कोई संसार की याद दिलाने के लिए तो कथा सुनाई नहीं जा रही। और जो सोच रहा हो कि यहाँ संसार की याद दिलाने, ऐसा जीवन में कुछ ना पाए हो वो मिल जाए, ऐसा कथा सुनाए ये जो कथा कहने वाले, तो हम तो खुलम खुला कहते भाई हम संसार की इच्छा पूर्ति के लिए कथा नहीं सुनाते। कोई ये कहे जी हम आपकी कथा सुन लेंगे तो क्या हमारे काम बन जाएंगे? बोले नहीं, कोई गारंटी नहीं काम बनेंगे नहीं बनेंगे, पर हाँ भगवान की याद आएगी इसलिए कथा सुनाई जाती है। भगवान की याद आए क्योंकि वही भूले हुए हैं, उसी को याद दिलाने के लिए कथा हमारे गांव में आती है, हमारे घर में आती है, हमारे जीवन में आती है। पर अभागे वो लोग हैं जो गंगा जी सामने से बह रही हो और फिर भी उसमें नहाए नहीं। कहते हैं ना, एक आदमी खर्चा लगा के गंगा नहाने हरिद्वार जाता है, और जो दिन रात वहां रहता है उसको गंगा जी के दर्शन किए महीना हो जाता है। उसके लिए वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात आ जाती है। भाई उनके लिए तो अब सामने बह रही है, उसकी महिमा को नहीं समझते। पर ठाकुर जी ने हम सबके जीवन में सत्संग इसलिए दिया है, कथा इसलिए दी है, ताकि हम कथा सुने और श्री ठाकुर जी हमारी समस्त व्यथाओं का नाश करें।